इंटरनेट पर आजकल एक स्ट्रैटेजी का बड़ा हल्ला है। 5 EMA स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। बड़े बड़े वादे हैं, ऊंचे विन रेट्स की बातें हैं। तो आज हम इसी प्रचार और इसकी हकीकत की गहराई में उतरेंगे। 90% विन रेट, क्या सच में ऐसा हो सकता है? एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो लगभग हर बार सही साबित हो, या ये बस कहने की बातें हैं? चलिए पता करते हैं। तो चलिए, एक जासूस की तरह हम भी इसकी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट पर चल रहे इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो ये स्कैल्पिंग है क्या भला? देखिए, ये कोई मैराथन नहीं बल्कि एक 100 मीटर की रेस है। यहाँ मकसद होता है बाजार में तेजी से घुसना, छोटा सा प्रॉफिट लेना और बाहर निकल जाना। और यही वो लाइन है जो इस स्ट्रैटेजी को इतना पॉपुलर बनाती है। सोचिए जरा, 90% ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने का वादा। सुनने में तो ऐसा लगता है कि इससे पैसा बनाना कितना आसान है ना? तो ठीक है, अब ये काम कैसे करती है? इससे पहले कि हम असल नतीजों पर कूदें, पहले इसके नियम कानून तो समझ लें। थ्योरी क्या कहती है? ये स्ट्रैटेजी एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप के सिस्टम पर चलती है। पहले चार्ट को सेट करो, फिर सही सिग्नल का इंतजार करो, उसके बाद ट्रेड में एंट्री लो और सबसे जरूरी, अपने रिस्क को मैनेज करो। यहाँ पे 2 तरह की कैंडल सबसे जरूरी हैं। एक है अलर्ट कैंडल और दूसरी एक्टिवेशन कैंडल। इसको ऐसे समझिए, अलर्ट कैंडल ट्रैफिक लाइट की पीली बत्ती है जो कहती है तैयार हो जाओ, और एक्टिवेशन कैंडल है हरी बत्ती जो कहती है अब चलो। अब किसी भी अच्छी स्ट्रैटेजी की तरह इसके भी कुछ पक्के नियम हैं। टाइम फ्रेम तय है, इंडिकेटर एक ही है, और स्टॉप लॉस और टारगेट के नियम भी बिल्कुल साफ हैं। और दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं, ताकि ओवर ट्रेडिंग से बचा जा सके। तो नियम तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, है ना? पर असली सवाल, क्या ये काम भी करते हैं? चलिए अब थ्योरी को साइड में रखते हैं और सीधा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। और सवाल सीधा सा है, बैंक निफ्टी पर 8 साल का लंबा बैक टेस्ट आखिर क्या कहता है? 8 साल का डेटा हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर दे सकता है कि ये स्ट्रैटेजी हर तरह के बाजार में कैसा परफॉर्म करती है। और हाँ, ये नतीजे किसी की कही सुनी बात नहीं है। ये साई मोहन रेड्डी के एक इंडिपेंडेंट बैक टेस्ट से हैं, जो जनवरी 2015 से लेकर अप्रैल 2023 तक के डेटा पर किया गया है। और ये स्लाइड पूरी कहानी पलट देती है। बिना किसी चार्ज के देखिए, 296% का शानदार रिटर्न। लेकिन जैसे ही हम असल दुनिया के चार्जेस, मतलब ब्रोकरेज और टैक्स को जोड़ते हैं, तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। -59%। जी हाँ, आपने सही सुना। जो स्ट्रैटेजी कागज पर इतनी प्रॉफिटेबल लग रही थी, उसने असल में 8.5 साल में पैसे डुबोए हैं। और वो जो 90% विन रेट का दावा था, उसका क्या हुआ? हकीकत में विन रेट है सिर्फ 45%, मतलब एक सिक्का उछालने से भी कम। प्रचार और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। और आखिरी में उस इंसान का फैसला सुनिए जिसने ये पूरा बैक टेस्ट किया। साई मोहन रेड्डी साफ कहते हैं, मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ये इंडेक्स पर प्रॉफिटेबल नहीं है। बात खत्म। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? जो स्ट्रैटेजी कागज पर इतनी कमाल की दिखती है, वो असलियत में फेल क्यों हो गई? इसका जवाब एक आइसबर्ग की तरह है। जो असली खतरा है वो पानी के नीचे छिपा है। पहली और सबसे बड़ी वजह है 5 EMA का एक लैगिंग इंडिकेटर होना। सीधे शब्दों में कहें तो ये आपको बताता है कि प्राइस कहाँ था, ये नहीं कि प्राइस कहाँ जा रहा है। मतलब आप हमेशा एक कदम पीछे रहते हैं। और दूसरा, शायद उससे भी बड़ा कारण है साइकोलॉजी। स्कैल्पिंग दिमाग का खेल है। फोमो यानी कुछ मिस हो जाने का डर, या फिर लॉस के बाद बदला लेने की चाहत, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये भावनाएं किसी भी प्लान को चौपट कर सकती हैं। तो अगर 5 EMA स्ट्रैटेजी वो जादुई चिराग नहीं है, तो फिर असली राज क्या है? चलिए अब इस पूरी बात के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। सबसे बड़ा सबक यही है, ट्रेडिंग में कोई एक जादुई इंडिकेटर नहीं होता। असली बढ़त, असली एज एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट प्लान से ही मिलती है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि एक मजबूत प्लान कैसा दिखता है। देखिए, सबसे पहले तो आते हैं सख्त ऑर्डर्स, मतलब ट्रेड लेने से पहले ही स्टॉप लॉस और टारगेट तय हो। फिर आता है पोजीशन साइजिंग, अपनी कुल कैपिटल का 1% से ज्यादा कभी रिस्क ना लें। लीवरेज का इस्तेमाल समझदारी से करें, रोज की एक लॉस लिमिट तय करें, और सबसे जरूरी, एक प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। यही चीजें आपको भावनाओं से बचाती हैं। ये तस्वीर पूरी कहानी कह देती है। कामयाब ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पर पैटर्न ढूंढना नहीं है,
ये ट्रेड लेने से पहले एक प्लान बनाने और फिर उस पर टिके रहने का अनुशासन है, चाहे जो हो जाए। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या असली राज किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन ट्रेडर में है?